हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे अपनी कैंपस जर्नी को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं। और जब भी आप एक्साइटेड होते हैं, आप सभी से होती हैं बहुत सारी मिस्टेक्स जो हम नहीं चाहते। मैं और शबनूर बिल्कुल नहीं चाहते आपसे कोई मिस्टेक हो और आपकी जर्नी रहे ख़राब। इसलिए हम लेके आते हैं अपनी लेटेस्ट वीडियो, जहाँ पे हम बच्चों को देते हैं वो कई सारे पॉइंट जिनसे वो अपनी जर्नी को सुखद बना सकते हैं। आज की वीडियो होने वाली है MBA और PGDM के बच्चों के लिए, जो अपने लिए 2025 में तलाश रहे हैं MBA और PGDM कॉलेजेस। और अभी ना जुलाई का मंथ चल रहा है, अगस्त आने वाला है। मोस्टली सभी कॉलेजेस के ओरिएंटेशन शुरू होने वाले हैं, ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे चल रहा है। कुछ चुनिंदा कॉलेजेस के पास सीट्स बची हुई हैं, बट ऐसे में भी बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं कॉलेज सिलेक्शन में। और हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है हाउ टू चूज़ लोकेशन। किस तरीके की लोकेशन आपको चूज़ करनी चाहिए अपने MBA और PGDM के कॉलेजेस के लिए। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपने लिए MBA PGDM कॉलेजेस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोकेशन के महत्व को समझ पाएँ और अपने लिए एक बेहतर कॉलेज का विकल्प चूज़ कर पाएँ। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है शबनूर, और शबनूर डिस्कशन कर रही हैं आज के टॉपिक में और लेके आई है इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एंड में बैठे हुए हैं। अभी जुलाई का मंथ चल रहा है शबनूर, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी तक कॉलेज फाइनल नहीं कर पाए हैं। हाँ। और कॉलेज फाइनल करने में ना लोकेशन की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और क्यों होती है वो हम आज बताने वाले हैं। तो शबनूर शुरू कीजिए आज की चर्चा। तो सर, मुझे तो ये लगा था कि ये वाला जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जिन स्टूडेंट्स से हमारी बात हो रही है और मतलब सबसे पहले स्टूडेंट्स का यही कंसर्न होता है कि मतलब उनको एक्सपोजर अच्छा चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट्स चाहिए। तो सर, लोकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं आपसे रीज़न मैं चाहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को ये पता चले कि लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एडमिशन में। तो सर, पहला रीज़न आप बताइए कि लोकेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है व्हाइल चूजिंग अ कॉलेज फॉर योरसेल्फ। देखिए, पहला रीज़न तो मैं सबसे बड़ा रीज़न वही बताऊंगा जिसके लिए हर बच्चा ये कोर्स करना चाहता है। चाहे अगर आप MBA PGDM की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो मन में आता है ना, वो आता है जॉब। ट्रू। कि भाई मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, एग्जैक्टली। मैं प्लेसेबल बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, क्या कंपनी वो अपॉर्चुनिटी दे पाएगी जो मैंने सपना देखा है, हाँ या ना। तो देखिए, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी बड़े ऑफिस आपको मिलेंगे, जितनी भी अच्छी हाई पेइंग जॉब्स हैं आपको दिखेंगी, वो हमेशा मेट्रो सिटीज़ में देखने के लिए मिलेंगी। आपको बड़े शहरों में आपको ज़्यादा अवसर देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, वहाँ कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बट वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा रहेंगी, वहाँ पे पैसे कमाने के अवसर भी ज़्यादा मिलेंगे। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि आप जो कॉर्पोरेट एक्सपोजर आपको बड़े शहर देते हैं प्लेसमेंट के लिए, वो छोटे शहर नहीं दे पाते। आप फिर छोटे शहरों में कर भी लेते हैं तो आपके पास लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लिमिटेड सेक्टर्स होते हैं जिनमें आप काम कर सकते हो, जिसके चलते आपको अपने आप को सेटल करने में शबनूर बहुत दिक्कत आती है। और ये जो मुद्दा है, ये हर बच्चे का सबसे पहला और आखिरी मुद्दा रहता है कि भाई मुझे प्लेसमेंट चाहिए, मुझे एक अच्छी कंपनी चाहिए। और मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, कई सारे पेरेंट्स मुझसे बोलते हैं कि सर अभी ना इसको घर से बाहर नहीं भेजना, अभी ना इसे ज़्यादा दूर नहीं भेजना। अरे, कल को तुम्हें कंपनी मिलेगी दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, पुणे में, तो क्या मना कर दोगे आप? तब भी तो आपको जाना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको जॉब करनी है। और चिड़िया भी अपना घोंसला छोड़ती है, तभी वो दाना लेके आ पाती है। तो ये तो आपके बच्चों की जिंदगी का सवाल है। यहाँ पे जितना बच्चा बड़े शहरों की तरफ पलायन करेगा, मूवमेंट करेगा, वहां जाके सीखेगा, उतना बेहतर पॉसिबिलिटीज उसके पास आएंगी। तो पहला पॉइंट तो मैं ये बोलूंगा कि प्लेसमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक अच्छी लोकेशन। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैं कॉलेज का नाम ही लूंगा, जो हिल स्टेशन में कॉलेज ढूंढ रहे हैं आज की डेट में, कि भैया हम उत्तराखंड में जाके कॉलेजेस ले लेंगे या किसी रिमोट लोकेशन में ले लेंगे। जहाँ पे हाल ही में हमने कोयम्बटूर का कॉलेज हमने वो डिस्कस किया था अपनी वीडियो में, वहाँ बच्चे एडमिशन ले रहे थे, बट जब मैं रियलिटी को जाके वहाँ पे देखा, मैंने और शबनूर ने दोनों ही विजिट किया था, प्लेसमेंट की बहुत बुरी हालत थी। रीजन क्योंकि उस तरीके की अपॉर्चुनिटी जो मेट्रो सिटी देते हैं उस कॉलेज के पास नहीं थी। और यही सब चीजें बच्चों को पता नहीं होती, क्योंकि वो बहुत बड़े एड से, विज्ञापन से, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि उस टाइम पे उनका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, जिसके चलते वो लैंड करते हैं गलत कॉलेज में। तो ये पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। तो सर, पहला रीज़न तो आपने बता दिया कि मेट्रो सिटीज़ से ही अपना मैनेजमेंट प्रोग्राम करना क्यों बेहतर होता है, कि
प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत अच्छी मिलती है वहाँ पर। तो सर अब आप दूसरा रीजन क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? मैनेजमेंट की ना एक सेइंग है, बहुत बड़ी, बहुत मशहूर सेइंग है ये, कि अगर आपको नेटवर्थ तक पहुंचना है तो आपको नेटवर्क तो बिल्ड करना ही पड़ेगा, और नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको मेट्रो सिटी आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे है वो खान जहाँ पे बहुत सारे हीरे आपको देखने के लिए मिलेंगे। Exactly. तो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आप बड़े शहरों की तरफ प्लान कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बेहतर नेटवर्क मिल जाता है, साथ ही साथ वहाँ पे आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल जाती हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप नेटवर्क बिल्डिंग पे अगर ध्यान देंगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी, और नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको मेट्रो सिटी में आना पड़ेगा। इसीलिए भी लोकेशन मैटर करेगी। जिस लोकेशन पे आप जाएंगे, किस तरीके का नेटवर्क आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। तो सर 2 रीज़न तो आपने स्टूडेंट्स को दे दिए हैं, अब आप थर्ड रीज़न क्या उन्हें बताना चाहेंगे मेट्रो सिटीज़ के? देखिए, मेट्रो सिटी में अगर आप आ रहे हैं तो एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊंगा वो है क्राउड क्वालिटी। हाँ। और जिस तरीके का एम्बियंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। True. जब भी आप बड़े शहरों की तरफ आते हैं अपना मैनेजमेंट प्रोग्राम करने के लिए, तो आपको पूरे इंडिया, पूरे भारत से बच्चा नज़र आता है उन कैंपस में, जिसके चलते आपको बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कैंपस में। वहीं अगर आप लोकल कैंपस में जाते हैं तो वहाँ पे रीजनल क्राउड बहुत ज़्यादा आता है, जिसके चलते आपकी सीखने की संभावना बहुत कम हो जाती है ना। जहाँ पे एक बच्चा बीएससी करके आया है, एक बच्चा बीकॉम करके आया है, एक बच्चा बीसीए करके आया है, एक बच्चा बीटेक करके आया, आप ही कैंपस में, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो ये पॉसिबल हो पाता है बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में, जहाँ पे बच्चा थ्रू आउट इंडिया अप्लाई करता है अपने मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। तो ये पॉइंट भी आपको मिलता है मेट्रो सिटी में, बड़े शहरों में। तो इसलिए भी आपको बड़े शहरों को चुनना चाहिए अपने एमबीए और पीजीडीएम के लिए। तो सर 3 बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस तो दे दिए आपने स्टूडेंट्स को, अब आप 4th रीजन उन्हें क्या बताना चाहेंगे? शबनूर, सबसे इम्पॉर्टेंट है एक अच्छे गुरु का मिलना। और जितना मैंने देखा है बड़े शहरों में आपको कॉर्पोरेट ओरिएंटेड फैकल्टी तो मिली जाती है, जिन फैकल्टी का दोनों तरफ रोल रहा है, उन्होंने कॉर्पोरेट में भी काम किया है, साथ ही साथ उन्होंने एकेडमिक्स में भी ध्यान दिया हुआ है, दोनों का ब्लेंड है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे ना कॉर्पोरेट स्टाइल फैकल्टी बहुत मिल जाती है आपको, और यहाँ पे आपको जिस तरीके की क्राफ्टमैनशिप देखने के लिए मिलती है वो छोटे शहरों में नहीं मिल पाती है। छोटे शहरों में शायद से वो उस लेवल का एक्सपोजर आपको ना मिले किसी फैकल्टी के साथ, जिस लेवल का एक्सपोजर आपको बड़े शहरों में मिल जाता है। और जिस तरीके की पढ़ाई आप करते हो यहाँ पे उन फैकल्टी के द्वारा, वो आपको आगे ले जाने में बहुत मदद करती है। तो एक अच्छी फैकल्टी का चुनाव भी आपको बड़े शहरों में ज़्यादा बेहतर मिलेगा छोटे शहरों से। तो सर अब आप 5th रीज़न कौन सा स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, और ये लास्ट भी होगा हमारा रीज़न? 5वां रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ब्रांड। ठीक। जिस तरीके की टाइप्स आपको अपने कॉलेज में देखने के लिए मिले हैं, जितने भी बड़े शहर में कॉलेजेस हैं उनके टाइप्स बहुत अच्छे होते हैं, इंटरनेशनल टाइप्स कई सारे मिल जाते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे सर्टिफिकेशन आपको कैंपस में देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती हैं जो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बड़े शहरों में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये कंपैरेटिवली बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं नई चीज़ों को, है ना। जो भी बदलाव आ रहा है मार्केट में उसको बहुत तेज़ी से अडेप्ट करते हैं, जिसके चलते बच्चों को काफ़ी सहूलियत मिल जाती है अपने आप को तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, और आप एज पर मार्केट भी इजीली तैयार हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके का टाइप, हर तरीके की इंटरनेशनल टाइप्स भी आपको कई सारे इंस्टीट्यूशन देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने और शबनूर ने आज की वीडियो में डिस्कस किया कैसे लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी एमबीए और पीजीडीएम की जर्नी में। हम आशा करते हैं आप भी इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे और अपने लिए एक बेहतर कॉलेज का विकल्प चुनेंगे। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, शंका है, क्वेश्चन है, तो आप किसे कॉल कर सकते हैं? हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, और हमसे बातें करते हुए अपनी इन राहों को आसान बना सकते हैं। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। जहाँ भी आप कॉलेज लें वहाँ पे आप बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ, बेहतरीन पढ़ाई के साथ आगे बढ़ पाएँ और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।